नमस्कार दोस्तों, हम हिंदी नेट सेट अध्ययन में आज देखेंगे इकाई 5 में जो कविताएं हैं हिंदी की, उसमें हम देखेंगे आज प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास यह एक महाकाव्य है और यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने लिखा हुआ है। तो सबसे प्रथम इनका रचना काल जो है 1865 से 1865 से 1947 तक का जो समय है वह हरिओद सिंह उपाध्याय जी का है। सबसे प्रथम हम हरिओद जी की कृतियां देखते हैं एवं साहित्यिक परिचय भी हम इसे कह सकते हैं। खड़ी बोली हिंदी काव्य में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। पंडित श्रीधर पाठक के उपरांत हरिओद जी को ही खड़ी बोली में सरस एवं मधुर रचनाएं प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है। उनकी खड़ी बोली कविता को पढ़कर ही लोगों को लगा कि खड़ी बोली काव्य भाषा में के लिए पूर्णतः उपयुक्त भाषा है। हरिओद ने गद्य रचना के लिए क्षेत्र में भी पर्याप्त कार्य किया है। प्रद्युम्न विजय 1893 में तथा रुक्मिणी परिणय 1894 आपके लिए लिखे हुए नाटक है, जबकि टेड हिंदी का डांट 1890 में लिखा हुआ आध खिला फूल 1907 में आपके लिखे हुए उपन्यास है। प्रारंभ में हरिओद जी ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे। रस कलश में उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनकी लिखी अन्य काव्य कृतियां है कबीर कुंडल, श्री कृष्ण शतक, प्रेमाब्दु प्रवाह, उपदेश कुसुम, प्रेम प्रपंच, प्रेमानुबारिधि, प्रेमाब्दु, प्रेम पुष्प उपहार, उद्बोधन, ऋतु कुकुर, पुष्प विनोद, विनोद वाटिका, चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्म प्रसून, प्रिय प्रवास, बोलचाल, रस कलश, फूल पत्ते, पारिजात, ग्राम गीत, वैदेही वनवास, हरिओद सत्सई, मर्मस्पर्शी आदि। इन काव्य संकलों में कहीं जाति सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा एवं साहित्य सेवा की भावनाएं व्याप्त है, तो कहीं आक्रोश एवं व्यंग का आश्रय लेते हुए सामाजिक कूटनीतियों एवं दुर्बलताओं पर विचार किया गया है। हरिओद जी के लिखे 2 काव्य ग्रंथ है विशेषतः उल्लेखनीय है। उसमें सबसे प्रथम जो है प्रिय प्रवास एवं वैदेही वनवास। तो हम आज प्रिय प्रवास यह जो महाकाव्य है इसकी सामान्य समीक्षा और कथा वस्तु देखते हैं। प्रिय प्रवास 1914 आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यह परीक्षा में सेट नेट में पूछा जा सकता है कि प्रिय प्रवास यह हिंदी का कौन सा महाकाव्य है। इसका उत्तर हो सकता है पहला महाकाव्य, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, जिसमें ही कवि की प्रबंध पटुता एवं काव्य प्रतिभा का अद्भुत संयोग दृष्टिगोचर होता है। इसकी कथा वस्तु में श्री कृष्ण के मथुरागमन, राधा एवं गोपियों की विरह व्यथा, पवन दूती प्रसंग, यशोदा की व्यथा, उद्धव गोपी संवाद, राधा उद्धव संवाद आदि का मार्मिक निरूपण है। श्री कृष्ण के जीवन में जुड़ी हुई अनेक घटनाओं, पूतनावध, बकासुर, शक्टासुर, कालीनाग, कंस, जरासंध आदि का उल्लेख भी यथास्थान है। कथानक में राधा कृष्ण के परंपरागत चरित्रों को युगीन सांच में ढालकर प्रस्तुत किया गया है। प्रिय प्रवास की राधा केवल विरहिणी नहीं मात्र नहीं है, अपितु वह लोक सेविका एवं समाज सेविका भी है। इसी प्रकार कृष्ण भी जननायक अधिक है।
जन्मभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा, दुराचारी के प्रति विद्रोह, अन्याय दमन, स्वदेश प्रेम एवं लोकोपकार के भाव भी इसकी व्यथा में पिरोए गए हैं। भारतीय संस्कृति का उज्जवल रूप इसमें चित्रित है। इस महाकाव्य में आध्यात्मिक एवं लौकिक प्रेम को प्रस्तुत करते हुए भी लोक पक्ष एवं लोक कल्याण पर कवि का ध्यान केंद्रित रहा है। प्रिय प्रवास के कथानक तो 17 सर्गों में विभक्त किया गया है। आप प्रथम सर्ग में संध्या वर्णन है, द्वितीय सर्ग में गोकुलवासियों की कृष्ण के आसक्त विरह से उत्पन्न व्यथा है तथा तृतीय सर्ग में नंद की व्याकुलता एवं यशोदा की कृष्ण की कुशलता के लिए की गई मनोनैतिकता का चित्रण है। चौथे सर्ग में राधा के सौंदर्य का चित्रण है तथा पांचवें सर्ग में गोकुल के विरह का निरूपण है। साथ ही राधा एवं माता यशोदा की व्यथा की मार्मिक अभिव्यक्ति है। सातवें सर्ग में नंद के मथुरा से लौट आने पर माता यशोदा के पुत्र विषयक प्रश्नों का मार्मिक वर्णन है। आठवें सर्ग में गोकुलवासियों को अतीत में कृष्ण के साथ बिताए दिनों की याद करते दिखाया गया है। नवें सर्ग में श्री कृष्ण भी गोकुल की यादों में डूबे दिखाए हैं। 10वें सर्ग में 11वें सर्ग में उद्धव प्रसंग है। वे गोकुलवासियों को सांत्वना देते हैं, उपदेश देते हैं। कृष्ण के लोक प्रकार स्वरूप का चित्रण 11वें सर्ग में है। 12वें सर्ग में उन्हें जननायक के रूप में प्रस्तुत किया है। चौथे सर्ग में गोपी उद्धव संवाद है। 15वें सर्ग में कृष्ण विरह में व्यथित गोपियों की दशा का चित्रण मार्मिक तरह से किया गया है तथा 16वें सर्ग में राधा उद्धव संवाद है। 17वें सर्ग में हरिओद जी ने बताया है कि विश्व प्रेम व्यक्तिगत प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रिय प्रवास के प्रमुख चरित्र तो कृष्ण एवं राधा ही है, किंतु उनके परंपरागत चरित्र को सुरक्षित रखते हुए कवि ने उसके युगानुकूल परिवर्तन किए हैं। श्री कृष्ण को भगवान न मानकर एक महापुरुष, लोक सेवक, जननायक माना है। वे मानवता के अन्यायकारी पुजारी है, अन्याय दमन है, तत्पर है तथा जन्मभूमि के अनुराग से युक्त देशभक्त है। श्री कृष्ण का चरित्र उन्हें एक महामानव की कोटि में पहुंचा देता है। प्रिय प्रवास की राधा भी परंपरागत रूप में न होकर नवीन युग के अनुरूप गुणों से संपन्न है। वह आंसू बहाने वाली विरहनी मात्र नहीं है, अपितु कर्तव्य परायण, पर दुख कार्तका का लोक सेविका भी है। नारी समस्त गुणों से संपन्न राधा आजन्म कौमारी व्रत पालन करते हुए लोक सेवा एवं लोक उपकार के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देती है। श्री कृष्ण की अन्याय प्रेमिका राधा का जीवन कृष्णमय है, किंतु ब्रज भूमि की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर वह ब्रज की आराध्य देवी बन जाती है। हरिओद जी के महाकाव्य प्रिय प्रवास में प्रकृति की मनोरमा छटा भी अनेक स्थलों पर उपलब्ध होती है। प्रकृति का अवलंबन रूप में चित्रण सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त प्रकृति का उद्दीपन रूप भी उसमें चित्रित है। आके तेरे निकट कुछ भी मोद पाती न मैं हूँ, तेरी तीखी महक मुझको कष्टिता है बनाती। इस तरह से प्रकृति चित्रण करते हुए वातावरण निर्माण के लिए भी प्रकृति चित्रण किया गया है। हरिओद जी ने इस महाकाव्य में अपने युग का सजीव चित्रण किया है। राधा कृष्ण के परंपरागत व्यक्तित्वों को परिवर्तित युग की मान्यताओं के कारण ही किए गए हैं। लोक सेवा, पर दुखकारता, विश्व बंधुता, मानवता, धार्मिक सहिष्णुता के जो भाव इसमें दिखाए गए हैं वे युगीन मान्यताओं के अनुरूप है।
प्रिय प्रवास मूलतः वियोग श्रृंगार का ग्रंथ है। योग वात्सल्य का चित्रण भी इसमें प्रमुखता से हुआ है। यशोदा के विलाप में वेदना एवं टीस की मार्मिक अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है। इसमें स्थान स्थान पर संयोग श्रृंगार, रौद्र, अद्भुत एवं भयानक रसों का भी चित्रण किया है। यह महाकाव्य महान उद्देश्य से प्रेरित है। लोक सेवा एवं लोक अर्पण ही जीवन का मूल उद्देश्य है। राधा और कृष्ण के चरित्र हमें यही प्रेरणा देते हैं। इसमें संस्कृत के वर्ण वृत्तों का प्रयोग है। भाषा खड़ी बोली हिंदी है तथा अलंकृत है। समग्रतः यह हिंदी का प्रमुख महाकाव्य कहा जा सकता है। प्रिय प्रवास पर मिला मंगला प्रसाद पारितोषिक इसकी महत्ता का स्वतः प्रमाण है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि प्रिय प्रवास इस महाकाव्य की कथा वस्तु तथा सामान्य समीक्षा भी कर सकते हैं। इसके बाद हम 2 वीडियो में देखेंगे कि प्रिय प्रवास का राधा का चित्रण और प्रिय प्रवास यह महाकाव्य किस प्रकार है, इसमें किन किन गुणों का चित्रण किया हुआ है, यह देखेंगे। तो ऐसे ही सेट नेट का पूरा सिलेबस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।